हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि ये क्या है और ये क्यों लाए गए, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम SDGs के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है ये, पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। देखो, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करेंगे। अब कहोगे कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? देखो, ये बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि भाई आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, हर कंट्री चाहती है कि उसकी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, आप ये करना चाहते हो, बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में ध्यान रखिए एनवायरनमेंट का भी। एनवायरनमेंट, ठीक है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए गए, और वो गोल है 17, ताकि हम दोनों चीजें कर पाए, हम एनवायरनमेंट को भी बचा पाए और साथ में अपनी डेवलपमेंट भी कर पाए। अब ये क्यों लाया गया, कहां से सोचा गया? तो ये पहली बार हमारे पास में बात होती है एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि हमने ओजोन होल देखा, ठीक है, और बहुत सारा, जैसे हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें एनवायरनमेंट में फेस करने को मिलती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लेते हैं किसी भी जगह पे एक फैक्ट्री या कोई कंपनी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, तो वहां पे बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, तो डेफिनेट है उससे वहां पे इकोनॉमिकली ग्रोथ तो हो रही है, साथ में एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही बातें हमारे पास में पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बैठ के सोच रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट के साथ में एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है, हमें अर्थ को भी बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1992 में फर्स्ट टाइम इन्होंने एक समिट की, जिसका नाम है अर्थ समिट। अर्थ समिट जो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश होती है 1992 में। कहां पे हुई? तो ये होती है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो, अब ये कहां पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में। ये कहां पे है? तो ये हमारे पास में साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, वो होती है कहां पे? अर्थ समिट, जिसको हम बोलते हैं 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और वो है ब्राजील में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब यहां पे बैठ के डिस्कशन हुआ, वहां पे सिर्फ बातें होती है। उसके 10 साल बाद फिर से मीटिंग होती है 2002 में, जिसको हम रियो +10 के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 2012 में दोबारा से मीटिंग होती है रियो +20, और यहां पे जब उन्होंने डिस्कशन किया तो वहां से निकल गए 17 गोल्स। ठीक है, यहां से हमारे पास देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? कब आते हैं वो? 2012 में, जिसको हम रियो +20 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि ये जो हमारे पास SDGs हैं, ये जो SDGs हैं ये टोटल 17 है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे टारगेट्स हैं। इनके अंदर टोटल 169 टारगेट्स हैं। मतलब हम जब भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं SDG नंबर 1, उसका टारगेट, उसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 17 गोल्स हैं, और इन 17 गोल्स में टोटल 169 टारगेट्स हैं। पॉइंट क्लियर? क्लियर है? तो हम एक एक करके सभी को याद करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गोल्स हैं। टारगेट्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें गोल्स पता होने चाहिए कि कौन सा गोल है जो SDG का पार्ट है। पॉइंट क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SDG नंबर 1 से। अगर आप पहले 5 देखोगे तो वो ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, आप उसमें देखो एक तरीके से कि पॉपुलेशन को आप किस तरीके से संभाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सभी को याद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉवर्टी।
भाई आप अपने देश में देखो गरीबी कितनी है, ठीक है। जब आप पॉवर्टी को देखोगे तो आप देखोगे कि लोगों को पहले, अगर आप गरीबी से बाहर निकाल दोगे तो गरीबी का मतलब है लोगों के पास खाने को ही नहीं है कुछ भी। तो पहला गोल है कि हमें पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म करना है, नो पॉवर्टी। जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में लोगों के पास में खाने को मिल जाएगा, क्योंकि गरीबी खत्म हो गई है तो लोगों को खाना, भरपेट खाना मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे जीरो हंगर। तो सेकंड एसडीजी हमारे पास में जीरो हंगर, ठीक है। जब लोगों को खाना मिल रहा है, गरीबी खत्म हो गई तो लोगों को खाना अच्छे से मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो थर्ड है हमारे पास में, थर्ड एसडीजी, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। पॉइंट क्लियर। फोर्थ, जब लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो वहां से एजुकेशन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जब लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एजुकेशन अच्छी होगी तो लोग, क्योंकि जब लोग एजुकेट होंगे तो ऑब्वियस है वो नौकरी के लिए बात करेंगे, तो वहां पे मेल और फीमेल साथ बैठ के काम करेंगे, तो जेंडर इनइक्वेलिटी जो हम बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलता है, जेंडर इनइक्वेलिटी है, वो भी कम होगी, इससे जेंडर इक्वेलिटी होगी, ठीक है। तो हमारे पास में फिफ्थ गोल है, दैट इज जेंडर इक्वेलिटी। पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास में 5 गोल कौन कौन से? फर्स्ट गोल दैट इज नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन एंड फिफ्थ जेंडर इक्वेलिटी। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब सिक्स्थ आता है। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ कहता है देखो अब हमें, जब यहां से आप देखो एक बारी, लोगों को एजुकेशन मिल गई, लोगों के बीच में इक्वेलिटी आ गई है, अब लोगों को रहने के लिए, भाई खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। आप जहां भी जाओगे तो आपको सैनिटेशन की जगह, सैनिटेशन आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फिर आता है हमारे पास में क्लीन वाटर, आपको पीने के लिए पानी चाहिए, वो साफ पानी होना चाहिए, ठीक है। साथ में सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा। तो सिक्स्थ हमारे पास में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब 7 दिन आप एनर्जेटिक रहो, आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो उससे आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी कब रहेगी? आपको अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जब आप क्लीन वाटर की बात कर रहे हो तो क्लीन एनर्जी भी मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो 7th आपका एसडीजी है, दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 का मतलब क्या हो गया? आप में एनर्जी बहुत है। अब एनर्जी है तो डेफिनेट है आप काम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो यहां पे यही बात कर रहे हैं, डिसेंट वर्क, आप काम करोगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। भाई आप काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको पेमेंट मिल रही है, तो डेफिनेट है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 8, ठीक है। गोल नंबर 9, अगर हम 9 की बात करें तो आप ए बी सी डी की बात करते हो, अगर हम अल्फाबेट्स देखें तो आपको 9 नंबर पे आई देखने को मिलता है, और इसमें जितने भी वर्ड है वो आई है, आई है, आई। आपने इससे ऊपर देखा इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई आप काम करने जाओगे, कहीं जॉब कर रहे हो तो कहां करोगे? किसी इंडस्ट्री में, कोई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करोगे, इनोवेशंस की बात करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे। तो 9 एसडीजी नंबर 9 हमें कहता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर। और 10th हमें क्या कहता है? एसडीजी नंबर 10 हमें कहता है रिड्यूस्ड इनइक्वेलिटीज। इनइक्वेलिटीज का मतलब हम बहुत सारी कास्टिज्म की बात करते हैं, हम इनइक्वेलिटी की बात करते हैं, रिलीजियस बेसिस पे, सोशियो कल्चरल बेसिस पे बहुत सारी इनइक्वेलिटीज को बात करते हैं। तो उन सबको भी हमें खत्म करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास में चीजें देखने को मिलती है। एसडीजीज 10 कौन कौन से हो गए टोटल? तो टोटल हमारे पास में 10 कौन कौन से हो गए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वेलिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9
इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, 10वें को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे हाथ की जो 10 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं है, तो हमें इसको कम करना है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। ठीक है, अब आते हैं एसडीजी नंबर 11 पे। अगर हम बात करें, अब इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, जब हम इतनी ग्रोथ कर रहे हैं तो डेफिनेट है अब हमें सिटीज की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इनको भी डेवलप करना पड़ेगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, एसडीजी नंबर 12 दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हमें 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें वहां पे प्रोडक्शन भी करना है और खाना भी है। ठीक है, तो जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना हम कंज्यूम करेंगे। तो यहां पे वही बात बोल रहे हैं, एसडीजी नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, एसडीजी नंबर 13 दैट इज क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेटिक एक्शन, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है हमारे क्लाइमेट पे, उसको ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 14 एंड 15 की। ये बातें करते हैं लाइफ की। किसकी लाइफ की? जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में है, जैसे हम फीसिस की बात करते हैं, एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, जितने भी एक्वेटिक है उन सबको हमें उनकी लाइफ को भी ध्यान रखना है, मतलब लाइफ बिलो वाटर। एंड सेकंड एसडीजी नंबर 15 दैट इज लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो हमारे पास 15 एसडीजीज हो गए, 16 है हमारे पास। अब लोगों ने जो भी काम किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके किया, साथ में एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए किया। अब लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए, शांति होनी चाहिए लोगों के पास में। तो उसके लिए हमारे पास में एसडीजी नंबर 16 है, वो कहता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट आई और कल गवर्नमेंट खत्म, नहीं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो। और लास्ट है हमारे पास में 17, ये कहता है हमने बहुत सारे गोल डिसाइड किए, वो तभी हम अचीव कर पाएंगे जब हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे, सब मिलकर इनको काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल 17 गोल्स है, ये आपके सामने है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए और आपको याद हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।